अस्सलाम वालेकुम। तो जी, रमज़ान का मुबारक महीना हम पर साया फगन है और ये रूहानी तरक्की का एक ऐसा मौका है जो साल भर में फिर नहीं मिलता। लेकिन इस महीने की असल चाबी क्या है? वो कौन सी चीज़ है जिसे हासिल करना हमारी सबसे बड़ी, सबसे अहम कामयाबी होगी? आइए, आज इस बात की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, जब भी हम जन्नत का सोचते हैं तो हमारा जहन फौरन किस तरफ जाता है? अच्छे अमाल की तरफ, है ना? नमाज, रोज़ा, खैरात। लेकिन क्या सिर्फ हमारे अमाल ही जन्नत की कुंजी हैं? एक ऐसी गहरी हकीकत है जो हमें इस पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर देती है। ज़रा ये हदीस शरीफ देखिए, ये एक आप कह लें चौंका देने वाली बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कोई भी, यहाँ तक कि वो खुद भी, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आमाल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जा सकता। मतलब कामयाबी का इन्हिसार किसी और बहुत ही बड़ी चीज़ पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की ख़ास रहमत पर इन्हिसार कर रहे हैं, तो फिर हमारा और आपका क्या बनेगा? ये सोचना कि सिर्फ हमारी नमाजें, हमारे रोज़े और हमारी तिलावतें हमें जन्नत में दाखिल करवा देंगी और अल्लाह की ख़ास रहमत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। आमाल ज़रूरी हैं, लेकिन वो कीमत नहीं, वो रहमत को हासिल करने का ज़रिया हैं। तो सवाल यह है कि अगर सिर्फ आमाल काफ़ी नहीं हैं, तो फिर वो चीज़ क्या है? वो किलीदी अंसर, वो असल करेंसी अल्लाह की रहमत है। यही वो चीज़ है जिसे हमें इस रमज़ान में समझना है और जिसे हासिल करने की कोशिश करनी है। देखिए, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी रहमत हर चीज़ पर हावी है। यह है रहमत आम्मा, जो हर इंसान, हर जानवर, हर चीज़ को मिल रही है। लेकिन एक ख़ास रहमत भी है जो सिर्फ मोमिनीन के लिए है। हमें उसी ख़ास रहमत के लायक बनने की कोशिश करनी है और रमज़ान इसका बेहतरीन, सबसे सुनहरी मौका है। रहमत का जो मुतज़ाद, यानी जो इसके बिल्कुल उलट है, वो है लानत। अब लानत का मतलब सिर्फ बद्दुआ नहीं होता। इसका असल मतलब है अल्लाह की रहमत से दूरी। और जब कोई अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है तो बस यही दूरी ज़िंदगी में मुश्किलात और परेशानियों की असल वजह बन जाती है। और बस यही चीज़ हमें वापस रमज़ान की अहमियत की तरफ ले आती है। ये महीना ख़ास तौर पर इसी रहमत को तलाश करने, इसे मांगने और इसे हासिल करने के लिए मुकर्रर किया गया है। ये रहमत का सीज़न है। जैसा कि मशहूर हदीस है, रमज़ान को 3 अशरों में तकसीम किया गया है। पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का और तीसरा जहन्नुम की आग से निजात का। हमारी आज की गुफ्तगू का जो मरकज़ है वो है ये पहला अशरा, यानी अशरा रहमत। इसलिए पहले अशरे को बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना चाहिए। ये वो वक्त है जब अल्लाह की ख़ास रहमत अपने बंदों की तरफ पूरी तरह मुतवज्जे होती है, और यही 10 दिन पूरे महीने की रूहानी कामयाबी की बुनियाद रखते हैं। अच्छा, तो चलिए अब देखते हैं कि ये रहमत हासिल करने से आखिर होता क्या है। इसके फ़ायदे सिर्फ आखिरत तक महदूद नहीं हैं। नहीं, बल्कि हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी पर भी इसके बहुत गहरे, बहुत ज़बरदस्त असरात होते हैं। रहमत हासिल करने के 2 सबसे बड़े फ़ायदे हैं। पहला और सबसे बड़ा इनाम ज़ाहिर है आखिरत में जन्नत का हुसूल है, और दूसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि अल्लाह इस दुनिया की ज़िंदगी को भी जन्नत जैसा पुरसुकून और बाबरकत बना देते हैं। और ये बात इतनी अहम है, हम अक्सर सोचते हैं ना कि रोज़ी में बरकत कैसे आएगी, कारोबार के मसाइल कैसे हल होंगे, घर में सुकून क्यों नहीं है, ये सारी परेशानियां कैसे ख़त्म होंगी। इन सब सवालों का एक ही जवाब है, अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जह करना। तो अब असल सवाल ये पैदा होता है कि हम खुद को इस रहमत के लायक, इसके काबिल कैसे बनाएं, क्योंकि ये सिर्फ मांगने का मामला नहीं है, बल्कि खुद को इस काबिल बनाने का भी है कि रहमत हम पर नाजिल हो। बात सारी इस एक नुक्ते पर आकर रुक जाती है कि क्या हम खुद को अल्लाह के रहमत का मुस्तहिक बना पाए हैं या नहीं। अगर हम खुद को इसका अहल बना लेते हैं तो फिर इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। हदीस शरीफ में कुछ ऐसे कामों का जिक्र मिलता है जिनसे रहमत के फरिश्ते हमसे, हमारे घरों से दूर चले जाते हैं। इनमें झूठ बोलना, नापाकी की हालत में रहना और घर में कुत्ते या जानदार की तस्वीर रखना शामिल है। और जब रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं तो फिर इंसान पर तकलीफ़ें, मुसीबतें और परेशानियां आने लगती हैं। उसकी ज़िंदगी में कदम कदम पर मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं, बरकत ख़त्म हो जाती है। रमज़ान का पहला असरा शुरू हो चुका है और रहमत के दरवाजे खुले हैं। अब हम सबको खुद से ये सवाल करना है, क्या हमारे आमाल, हमारी आदतें हमें इस रहमत के करीब ला रही हैं या इससे दूर कर रही हैं? इस सवाल का जवाब ही हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का फैसला करेगा।